गुड आफ्टरनून क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक इंडियन पॉलिटी में हम लोग कर रहे हैं। हमारा जो सीरीज चली है, ठीक है, जिसमें हम लोग कर रहे थे अभी हमारे जो पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमने देखा भाग जो जैसे इनिशियल कितने भाग थे हमारे संविधान में, 22 भाग है, ठीक है। और अभी के डेट में कितने हैं हमारे? यस भाई, तुम लोगों से पूछ रही हूँ, यस जल्दी जल्दी करो, ठीक है, रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। कितने हैं? 25, ठीक है, 25 अभी भाग हैं, ठीक है। तो हमने अभी जो है 2 भाग कंप्लीट कर लिए हमारे। तो आप लोगों को ट्रिक बताई थी, उसको ऐसे ही बाहर ऐसे ही मत खड़ा कर, मतलब ठीक है, पढ़ लिए करो यहाँ पे, तब तक ऐसे क्या करना है तुम लोगों ने, यहाँ से देख लिया करो जो भी लोगों देखना होता है, ठीक है। तो हम लोग कर रहे थे हमारे जो इंडियन पॉलिटी में जो हमारे भाग 2 तक हमने कर लिया था, ठीक है। आज हमारा जो भाग 3 है, जिसमें हम लोग करेंगे फंडामेंटल जो हमारे राइट है, जो हमारे मौलिक अधिकार है, उनके बारे में हम लोग करेंगे, ठीक। कल का हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं कि कल में हमने जो भी है जो भाग 2 था, जिसमें हमने जो है नागरिकता के बारे में देखा। तो हमारी जो नागरिकता है वो कौन से कहाँ तक आर्टिकल, मतलब कौन कौन से आर्टिकल उसमें कवर होते हैं, यस। तो जो भाग 2 है, तो उसमें कौन कौन से आर्टिकल हमारे कवर होते हैं? 5 से लेके 11, ठीक है। तो 5 से लेके 11 जो आर्टिकल है वो हमें जो हमारी सिटीजनशिप है उसके बारे में बता रहे थे, नागरिकता के बारे में बता रहे थे कि जो नागरिकता किसी को मिलती है, ठीक है, वो कैसे मिलती है, किस बेस पे जो है नागरिकता दी जाती है, उसके बारे में हमने देखा। तो सबसे पहला जो है, जो शुरू के राइट्स हैं, जो आप लोगों के शुरू में जो आर्टिकल्स दिए हैं, जो अनुच्छेद दिए हैं, वो ऐसे बताते हैं कि शुरू में जो है, जैसे अभी था एक नया कॉन्सेप्ट था आप लोगों का नागरिकता, ठीक है। और ये भी बताओ, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, कि जो नागरिकता है वो भारतीय संविधान में कहां से लिया गया, उसका स्रोत क्या है? तो उसका जो स्रोत है वो है ब्रिटेन, जहां से जिनसे हम आजाद हुए थे, उन्हीं से हमने जो है नागरिकता उन्हीं से सीखी है हमने, ठीक है। नागरिकता का जो स्रोत है, जो हमारा सिटीजनशिप का जो सोर्स है, वो कहां से लिया गया है? तो वो ब्रिटेन है, ठीक है। और इंडिया में जो ये दी जाती है, सिटीजनशिप दी जाती है, वो डुअल है, सिंगल है, कैसी है? यस, सिंगल। डुअल कैसे होगी? यूएसए में रह रहे तुम लोग, ठीक है। तो हमारी जो सिटीजनशिप है वो कैसी है, जो नागरिकता है वो है सिंगल सिटीजनशिप, जो एकल नागरिकता जिसको बोलते हैं, दोहरी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हमें यहाँ पे जो है एकल नागरिकता दी जाती है। यहाँ पे ये नहीं बोला जाता, हम लोग यही बोलते हैं ना कि हम लोग क्या है, भारत के नागरिक है और हिमाचल वासी है। ऐसा नहीं बोलते कि हम लोग हिमाचल के नागरिक हैं, ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा, ठीक है। इस तरह से बोलते हैं हिमाचल वासी और भारत के नागरिक है, मतलब यहाँ पे एक ही नागरिकता मिलती है हमें, ठीक है, भारत की नागरिकता मिलती है। तो नागरिकता में ये जैसे हमने देखा कि जो नागरिकता अगर किसी को मिलती है तो उसको क्या क्या राइट मिलते हैं, मतलब क्या उसको अलग मिलते हैं, क्या जो है कोई बिना जो है नागरिकता के क्या भारत में नहीं रह सकता, क्या कुछ याद है अभी? ओके। तो नागरिकता से हमें कुछ जो है स्पेशल प्रिविलेज मिलती है, ठीक है। जैसे जो है हम लोग जो मेन पोजीशन, जैसे हमने बोला कि हम तो इस तरह से देखते हैं ना कि जैसे यूएसए में भी कि जो है ये खड़े हैं भारतीय मूल के, ये खड़े हैं भारतीय मूल के, ये प्रधानमंत्री बन गए हैं, ऐसा कुछ उस पद के लिए खड़े हैं, पर हमने कभी भी इंडिया में इस तरह से नहीं देखा है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या है कि जो हमारे जो मेन जो हमारी बड़ी पोजिशन है, वहां पे कोई भी जो है जो यहाँ के सिटीजन्स हैं, जिनको जो भारत की नागरिकता मिली है, वही वो क्या कर सकते हैं, उस पद के लिए खड़े हो सकते हैं, ठीक है। जो भी हमारी जो हाई लेवल की पोजीशन है, वहां पे कोई जो है अदर जो कंट्री है वहां के लोग नहीं खड़े हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ के जो नागरिक है, जिनको यहाँ की सिटीजनशिप मिली है, वही जो है यहाँ पे उस पद के लिए खड़े हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो है जन्म के 5 वे से जो है नागरिकता दी जाती है भारत में। एक था जन्म के आधार पे, और एक था वंश के आधार पे, एक था कि जो क्या बोलते हैं, जो कलाकार है, ठीक है, जो देशीकरण किया जाता है, कैसे जो कलाकार है, अगर कोई किसी और देश के, चाहे वो पाकिस्तान हो, मतलब ठीक है, कोई और भी जो आपकी कंट्री है, वहां के कोई भी कलाकार होंगे, साइंटिस्ट होंगे, अगर वो यहाँ पे रहना चाहते हैं तो वो उनको भारत की नागरिकता भी मिल जाएगी, ठीक है। मतलब वही है कि अगर वो जो है, मान लो हम लोग बात करें कि कोई भी कनाडा का है या कोई भी है यूएसए का है, अगर वो भारत में आना चाहता है, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे वो भारत की नागरिकता के लिए, जैसे यहाँ पे जो टाइम बताया कि वो जो अगर देशीकरण करना है, देशीकरण उससे जो है उसको नागरिकता मिलनी है, वे से नागरिकता मिलनी है, तो उसमें जो टाइम बताया 10 साल, ठीक है, 10 साल तक उसको भारत में रहना पड़ेगा। यहाँ की जो एक कोई पर्टिकुलर जो 22 भाषा है उनमें से एक भाषा में उसको मास्टरी होनी चाहिए, उसके बाद जो है वो जो है नागरिकता उसको मिल जाएगी, ठीक है, 10 साल रहने के बाद ही। और किसी एक स्पेशल जो फील्ड है, जैसे कला की बात करें या साइंटिस्ट, अगर साइंस उससे है वो, तभी जो उसको नागरिकता दी जाएगी, विदेशी को भी नागरिकता मिल जाएगी भारत की, ठीक है। तो ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि जो नागरिकता है फोर्थ वे की जो है कैसे था उसका, कि अगर कोई जैसे आप लोगों के है कि
पंजीकरण, ठीक है। अगर जैसे है कि कोई जो है जॉब के लिए यहाँ पे आया था, ठीक है, जॉब उससे यहाँ पे आया था, जॉब कर रहा था और उसको यहाँ पे जॉब करते करते 8 साल हो गए, ठीक है। 8 जब उसको साल होगी, ठीक है, तो 8 साल के बाद वो क्या करेगा, रजिस्टर मतलब वहाँ पे अप्लाई करेगा, जैसे फॉर्म हम लोग भरते हैं, ठीक है, वैसे वो क्या करेगा, कौन से डिपार्टमेंट में जो है नागरिकता दी जाती है, कौन से डिपार्टमेंट द्वारा दी जाती है, तो हमने देखा जो गृह मंत्रालय, ठीक है, जो होम मिनिस्ट्री है वो क्या करती है, वही जो है नागरिकता के लिए जो है जो परमिशन देती है, कहाँ से किसको नागरिकता मिलेगी, तो ये जो है ये काम किया जाता है गृह मंत्रालय द्वारा, ठीक है। जो गृह मंत्रालय है वही जो है नागरिकता के लिए जो भी है जो फॉर्म है उसके लिए फिर इशू करती है कि हाँ इसको नागरिकता दी जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा जो हमारे 5 वे है कैसे जो है नागरिकता दी जाएगी। तो इस तरह से 3 वे और भी थे जिससे जो है नागरिकता जो है किसी की जो नागरिकता उसको मिली है उसको वो समाप्त भी हो सकती है, ठीक है। तो जो नागरिकता है वो कैसे समाप्त हो सकती है, सबसे पहला कि कोई भी जो अगर जो है उसको नागरिकता मिली है, भारत का ही वो वासी है, बट जैसे कुछ ऐसी कुछ कंडीशन चली है भारत में और वो भारत के विरोधी बातें कर रहा है, ठीक है, भारत की सरकार के बारे में आप लोग बोल सकते हो, पर अगर भारत के विरोध में बोल रहा है और जो भी है दूसरी जो देश है जैसे चाइना, कुछ हमारा वॉर ऐसे कुछ चल रहा है और पाकिस्तान के साथ वॉर चल रहा है और हम लोग पाकिस्तान का फेवर कर रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद, चाइना को फेवर कर रहे हैं, तो वैसी कंडीशन में जो हमारी नागरिकता है वो खत्म हो सकती है। तभी तो बोलते हैं कुछ ऐसे दंगे फसाद होते हैं, कॉलेज ऐसे कुछ होते हैं, तो मतलब उसमें वही है कि उनका पूरा का पूरा कैरियर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, ना तो कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से जब उनकी नागरिकता ही खत्म हो जाएगी तो किसी पोस्ट के लिए कहाँ अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, तो वैसा कुछ हो सकता है, वैसे आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। और एक और भी था कि अगर आपने किसी और देश की नागरिकता ले ली है, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो आपकी यहाँ की नागरिकता, क्योंकि हमारे देश में क्या है कि एक ही नागरिकता मिलेगी, अगर आपने वहां की ले ली तो जो आपने यहाँ की ली थी पहले वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो वैसे भी जो हमारी नागरिकता है वो खत्म हो जाएगी। तीसरा और क्या बताया था, अपने कॉपी के पेज भी खोल लो। और कोई ऐसे, ठीक है, जिसने ऐसे नागरिकता के लिए मतलब कि जैसे हमने कल ये किया था ना कि जो कोई भी पाकिस्तानी शुरू में क्या हो रहा था कि वो जन्म के आधार में, जैसे बहुत इंटरव्यू में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने बोला था आप लोगों को कि कोई जो है जैसे हम लोग बोले जन्म के आधार पे कोई यहाँ पे जन्म लेता है भारत में, तो क्या उसको नागरिकता मिल जाएगी, वैसा क्वेश्चन आप लोगों को अराइज हुआ था ना कि मान लो ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन कई बार देखा होगा आपने कि कोई जो है एक हवाई जहाज में जो है एक बच्चा पैदा होता है और भारत के, ठीक है, वहीं से जो है प्लेन जा रहा था, तो क्या उसको भारत की नागरिकता मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि शुरू में ऐसा था कि जो जन्म के आधार पर नागरिकता मिल रही थी, ठीक है, बाद में जो है 1985 में चेंज हुआ, उसके बाद 2003 में फिर से चेंज हुआ कि माता पिता अगर यहाँ पे भारतीय होंगे तभी जो है भारत की नागरिकता उसको मिलेगी, ठीक है। इस तरह से हमने देखा, तो ये थी हमारी नागरिकता कैसे मिलेगी और जो खत्म कैसे होगी, तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि कैसे उनको मिलेगी और कैसे जो है खत्म हो जाएगी। तो हमारा जो भाग 2 था वो ये बताया था। अगला हमारा है यहाँ पे भाग 3, इंडियन पॉलिटी। जो भाग 3 है, अगर आप लोगों को ट्रिक भी याद होगी तो क्या है आप लोगों का, यू कैन फ्लाई, ठीक है। उस हिसाब से क्या आएगा, हमारे फंडामेंटल राइट आएंगे, तो हमारे जो फंडामेंटल राइट है, जो मौलिक अधिकार है, उनके बारे में करेंगे। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहां से कहां तक है, आर्टिकल उसमें जो अनुच्छेद है वो कौन कौन से अनुच्छेद को कवर करता है, यस 12 से लेके 32 के 35, ठीक है, 12 से लेके 35, जो 12 से लेके आर्टिकल हमारे हैं, ठीक है, 35 आर्टिकल जो है वो हमें बताता है हमारे उसमें जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। उससे पहले हमने देखा 5 से लेके 11 हमारे जो सिटीजनशिप के बारे में बता रहे थे, उसके बाद 36 ऑनवर्ड जो है 51 तक हमारे डीपीएसपी है, ठीक है, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उनके बारे में हमने देखा, ठीक है। तो आज हम करेंगे हमारे फंडामेंटल राइट के बारे में। तो हमारा जो आर्टिकल जैसे हमारे हैं 12 से लेके 35 तक, तो हमारे जो ये हम बात करें कि हमें जो फंडामेंटल राइट है, साथ साथ में ये भी करेंगे कि हमने सोर्स वाला कर लिया है कि सोर्स क्या क्या है, हमारे जितने भी हमारे संविधान में चीजें ऐड हुई है तो उसका सोर्स क्या क्या है, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो फंडामेंटल राइट है उसका जो सोर्स है वो क्या है हमारे पास, कौन से देश से जो है फंडामेंटल राइट को लिया गया है,
तो इसका जो सोर्स है वो है यूएसए, ठीक है। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमने कहां से लिए हैं, ये इसका जो स्रोत है वो है यूएसए, अमेरिका इसका स्रोत है, ठीक है। ये भी लिख लो आप लोग। तो अगर हम बात करें बाकी बहुत सारी चीजें, जैसे अगर कुछ जो है कंडीशन ऐसी अराइज होती है, तो मतलब ऐसा है कि यही कानून कैसे जिस पे जो है हम लोग जो मौलिक अधिकार चाहिए, जिसमें हमारा मूल अधिकार है, जिसके लिए हम लोग फाइट कर सकते हैं कोर्ट में जाके कि हाँ ये हमारा अधिकार था, ये हमारे से छीना गया है, ठीक है। तो इनके बारे में देखते हैं कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही जो है हमें जो भी पावर देते हैं कि ये हमारी चीज है, ये हमें मिलना चाहिए पर हमें नहीं मिल रहा है, उसके लिए हम लोग फाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो किसके लिए हम लोग फाइट कर सकते हैं, उन चीजों को वन बाय वन देखते हैं, ओके। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट वो भी लिख लो कि उसका स्रोत क्या है, यूएसए उसका स्रोत है, ओके। तो पहला जो हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 12 जो 12वां हमारा आर्टिकल है वो हमें बताता है, उसमें जो है स्टेट को ही जो यहाँ पे मतलब स्टेट उस तरह से नहीं है, संविधान में जो है स्टेट को जो है मतलब पूरा जो हमारे जो भी देश है उसको जो है स्टेट को उसी को स्टेट बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब हमारे यहाँ पे बताया कि जो देश है हमारा, ठीक है, जो स्टेट है उसको क्या क्या यहाँ पे वो क्या क्या चीजें कर सकता है, उसके बारे में हमारा जो है 12वां सबसे पहले मतलब मेन हमारे जो है 12-13 में जो है उन्हीं को डिफाइन किया गया है। हमारी जो मेन जो चीज अराइज होती है वो 14 से ऑनवर्ड हमारे स्टार्ट होती है। 12-13 में हमारे यही बताया कि जो सरकार है वो उनके पास क्या क्या चीजें, उनके पास क्या क्या अधिकार है, ठीक है। तो 12 के बारे में लिख लो आप लोग कि ये क्या करता है, राज्यों को परिभाषित करता है कि राज्य के पास, राज्य अपने वही बात की कि हमारी जो स्टेट है, जो हम लोग अभी जो 28 हमारे राज्य हैं, वैसे संविधान में जो है राज्य देश को बोला गया है, ठीक है। जो हमारे जिसमें भी हमारे संविधान में जो है स्टेट, हम लोग ऐसे जो हमारे राज्य है ना, हम लोग अपनी जो 28 जो स्टेट है उनको हम लोग ये स्टेट मानते हैं, बट अगर हम संविधान की भाषा में बात करें तो राज्य उसमें जो भी है पूरा का पूरा जो हमारे उसमें केंद्र शासित देश पूरा का पूरा जो हमारा भारत है उसको राज्य ही यहाँ पे काउंट किया जाता है, ठीक है। उसमें हमारा सेंटर भी आएगा, स्टेट भी आएगा, यूनियन टेरिटरी भी आएगी, ठीक है। तो हमारा जो 12वां जो हमारा आर्टिकल है वो जो है राज्य को ही परिभाषित करता है कि उसके पास क्या क्या पावर है, राज्य या राज्यों को परिभाषित करता है, राज्यों को परिभाषित करता है, परिभाषित करता है। तो इसमें वही है कि हमारी जो भी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास क्या पावर है, जो राज्य सरकार उसके पास क्या पावर है, और जो केंद्र, ठीक है, लोकल जो गवर्नमेंट है हमारी, सॉरी केंद्र बोल रही में, ठीक है, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है वो क्या क्या चीजें कर सकती है, ठीक है। जैसे कुछ भी हमारे जो ये कुछ बोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उनको भी कुछ पावर दी है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि जो है ताकि जो सब कुछ बैलेंस बना रहे कि कोई ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कि हमें एक फंडामेंटल राइट मिले हैं तो ये सब कुछ हमारा ही है, तो कुछ उनको इस तरह से कुछ पावर दी गई कि अगर आपने क्या करना है, हमारी जो सोसाइटी है उसमें कुछ जो हार्मोनी मेंटेन करके रखनी है तो आपको भी यहाँ पे कुछ अधिकार दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राज्य को परिभाषित किया गया है, हमारा जो 12वां आर्टिकल है कि जो केंद्र है और जो राज्य है और जो हमारी स्थानीय सरकारें हैं, ठीक है। जैसे उसमें क्या है कि मान लो हमने जो है ये था आप लोगों की किसी ने जो है सड़क की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नॉर्मल, ठीक है, कि कोई ऐसा नहीं कि जो है कोई ऐसा कोई हमारी सड़क निकली हुई है, ठीक है, ऐसे कोई सड़क निकली हुई थी और वहां पे सड़क के बीच में ही किसी ने देखा कि हाँ यहाँ पे खाली जगह है, कोई घर बना ले, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पे सब कुछ जो है यहाँ पे केंद्र ही देखेगा, ठीक है। तो राज्य को यहाँ पे उनको यहाँ पे अधिकार दिए गए कि आप लोग क्या कर सो, राज्य में हमारा सब कुछ है, केंद्र वो ही है कि केंद्र सरकार भी हमारी है, राज्य सरकार भी आई, हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं कि लोकल, क्योंकि किसको क्या पता होगा हमारे गाँव में कोई सड़क निकली है, अगर वहां पे कोई घर बना देता है, ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो है जो लोकल गवर्नमेंट है यहाँ की वो क्या करेगी, यहाँ पे इनिशिएट लेगी कि ऐसा नहीं कि वो जो है वो देखेगी कि हाँ राज्य सरकार जो है यहाँ केंद्र सरकार नोटिस भेजेगी, वो क्या पता लगे कि इसी गांव में किसी ने सड़क बना ली है, सड़क में जो है घर बना लिया है, तो यहाँ पे उनको पावर दी गई, या एक गाँव में किसी ने जो है बिजली का बिल देने से मना करा है कि हमें जो है बिजली दो आप लोग, हम लोग बिल नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इनको जो है पावर दी गई है, कुछ उनको यहाँ पे परिभाषित किया गया है कि उनको भी कुछ पावर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मतलब मेन हमारा जो है जो ये फंडामेंटल राइट है वो 14 वर्ड ही स्टार्ट होता है, पर ऐसे बता देती हूँ कि क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना कि 12 से लेके 35, तो 12 से लेके 35 तक है क्या, तो पहले हमारे राज्यों के बारे में ही है, ठीक है, उनके पास क्या पावर है। उसके बाद हमारा जो है 13वां जो हमारा आर्टिकल है, 13वां जो अनुच्छेद है वो हमें क्या बताता है, आर्टिकल 13, ये भी हमारा इनडायरेक्टली जो है, डायरेक्टली अगर हम बात करें
तो उससे रिलेटेड नहीं, उसमें हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे ही अधिकार है, ठीक है। जो फंडामेंटल हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे ही अधिकार है, तो उसमें उसमें भी ऐसा कुछ भी नहीं है आप लोगों का। इसमें यही बताया गया है कि जो हमारे जैसे संविधान हमारा बना, ठीक है, तो हमारा संविधान कब बना था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया कि उससे पहले और उससे बाद, ठीक है, अगर कुछ जो है उससे पहले कुछ कानून थे, ठीक है, अगर इससे पहले भी कुछ कानून थे, बट वो हमारे आज के कुछ जो है मतलब कुछ जो पहले बना, इससे पहले कुछ कानून थे हमारे देश में। जैसे हम लोग मुसलमान का ही वो कानून लेते कि उनके था कि 3 तलाक ऐसी चीजें थी उनके उसमें, ठीक है, कि वो मानते थे कि ये हमारा मतलब ये उनका मतलब वो अपना वो मानते थे कि ये हमारे जो उनके शरिया लॉ कुछ ऐसा जो होता है उनका, कि इस पे कुछ भी कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे संविधान में यहाँ पे बताया गया 14वां आर्टिकल हमें ये बताता है कि अगर, ठीक है, 26 जनवरी 1950 से पहले या उसके बाद भी, ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई हमारे जो फंडामेंटल राइट्स ही हैं, ठीक है, जिनको हम लोग बोलेंगे जैसे मुसलमान वहां पे बोलेंगे 3 तलाक तो हमारा ये हमारे अपने पर्सनल जो हमारे शरीय लॉ है उसमें है, आप लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ वहां पे उस टाइम राइज हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे उनको भी ये बताया गया कि अगर वो आप लोगों के जो राइट्स हैं, ठीक है, वही है ना कि आपने बहुत फेमस कहावत है इसमें ही, जब हम संविधान की बात करते हैं कि आपके अधिकार, आपकी जो टांगे या आपके जो अधिकार है तब तक आपके हैं, ठीक है, आपकी जो टांग है तब तक आपकी टांग है जब तक वो किसी और को हार्म नहीं करे, ठीक है। जब वो किसी और के ऊपर जो है किसी और को लात मारे तो वो आपकी टांग नहीं रहती है, ठीक है। आपका जो हाथ है, आप चाहे कुछ भी, ठीक है, जब तक आप अपने उसमें ही हो, ठीक है, अपने ही बाउंड्री में हो तब तक ठीक है, आप लोग हाथ चलाओ, पैर चलाओ, कोई बात नहीं, ठीक। पर किसी और के ऊपर आप चला रहे हो उनको, ठीक है, किसी और को वो हार्म कर रहा है तो उसमें चेंज किया जा सकता है। ऐसा नहीं तब आप लोग बोले कि मेरे टांगे में किसी को मार सकता हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा कि किसी को भी, ठीक है, चाहे वो कानून से मतलब 26 जनवरी के पहले वाले हो या अगर उसके बाद के हो, ठीक है, अगर वहां पे कोई वो किसी को मतलब यही है कि किसी को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें जो है बदलाव किया जा सकता है, ठीक है, चाहे वो प्री हो चाहे पोस्ट हो। तो ये हमारी आर्टिकल हमें बताता है, प्री या पोस्ट, इससे पहले या इससे बाद कुछ भी होगा, और वो किसी और को हार्म कर रहा है तो उसमें चेंज किया जा सकता है। तो यही आप लोग लिख लो यहाँ पे, यदि हमारे जो हमारा 13वां आर्टिकल है वो हमें बताता है यदि हमारे मूल अधिकार से किसी को प्रॉब्लम या तंगी हो रही हो तो उनको जो है तो हमारे अधिकार अल्पीकरण कम कर दिए जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि फिर वही है कि आप लोग बोले कि मेरे को तो बोलने की मैं किसी को गाली दे सकता हूँ क्योंकि मेरे को फ्रीडम राइट टू वही है स्पीच है तो मैं कुछ बोल सकता हूँ, ठीक है, तो वैसा नहीं है, उनको कम किया जा सकता है, उसको जो है समाप्त किया जा सकता है, उनको कम किया जा सकता है, ठीक है। तो आपने कहा लिखा यदि हमारे जो मूल अधिकार है उससे किसी को प्रॉब्लम या तंगी हो रही हो तो हमारे अधिकार कम कर दिए जाएंगे, ठीक है। वही है कि वो कम हो जाएंगे या जो है उनको वही कम किए जाएंगे या तो उनका अल्पीकरण किया जाएगा, ठीक है। जो भी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग वो जो है चेंज या जो भी करना होगा वो हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। जैसे हम लोग 3 तलाक का ही बोल रहे कि जो 3 तलाक है उसमें वही है कि बहुत डिटेल में उसका है कि ऐसा नहीं कि वो सब कुछ खत्म ही है जो 3 तलाक वाला है, उसमें जो है 3 तरह से कुछ होता था वहां पे कि उसमें जो लास्ट वाला कुछ है जो वही था कि जिसमें उस तरह से मतलब उसमें भी 3 स्टेजेस है कुछ आप लोग की जो उनके 3 तलाक वाला है उसमें भी आप लोग का एक चीज खत्म हुई है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा जो है वहां पे तलाक वैसे उस वे से होता नहीं है, वो होता है, बट जिससे जो है सबको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उसमें यहाँ पे चेंज किया है, ठीक है। ये तो हमारा 30 का जो हमारा आर्टिकल है वो हमें ये बताता है। अगला जो हमारा मेन है अब वो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 12 और 13 के बारे में। अब जो है 14 करते हैं, इसमें जो है हमारे जो फंडामेंटल राइट अब यहाँ से जो है एक्चुअली स्टार्ट होते हैं, बट लिखे गए पहले क्योंकि यहाँ पे भी जो है वो इन्हीं को डिफाइन करता है, चाहे वो किस तरह से है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बट फिर भी जो है यहाँ पे फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया था। अब हमारे जो एक्चुअल स्टार्ट होते हैं फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 14। तो यहाँ पे सबसे पहले कि जो हमारा 14वां आर्टिकल है वो हमें बताता है कि जो कानून है, ठीक है, जो लॉ है उसके समक्ष क्या है, सब बराबर है, वो हमें बताता है यहाँ पे, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, इस तरह से हमारा जो कि सब उसके समक्ष सब क्या है, सब बराबर है, उसमें कोई जो है उस तरह से कोई वो भेदभाव नहीं करता कि कोई कौन सी कास्ट से है, कौन से रिलीजन से है, उसमें कुछ तरह से कोई भी इस तरह से नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे 13 जो ये है 14वां आर्टिकल है वो हमें बताते हैं यहाँ पे जो है हमारे समता के अधिकार, ठीक है, इक्वालिटी के बारे में बात की गई है। तो हमारे इसमें बहुत सारी चीजें आएगी, समता का अधिकार,
इसमें बहुत सारी चीजें भी आएगी, ऐसा नहीं कि आप लोगों का समता का अधिकार जो इक्वालिटी का राइट है वो उसमें बस यही होगा, उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे हमारे। तो हमारा सबसे पहले क्या बताता है कि कानून के समक्ष क्या होंगे, सब बराबर होंगे। जो 14वां हमारा आर्टिकल है वो बताता है कानून के समक्ष सब बराबर है, ठीक है, सब बराबर है, वहां पे कोई भेदभाव नहीं किसी कास्ट के बेस में, किसी जेंडर के बेस में, किसी रिलीजन के बेस में, ठीक है, सब बराबर है। ये हमारा जो है 14वां आर्टिकल हमें बताता है। उसमें जो है अभी आप लोगों का मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है, उसमें भी आप लोगों का भी चेंज है। अब हम बात करें जो ये है कानून के समक्ष सब बराबर है, इसको हम लोग 20% फॉलो करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे यहाँ पे क्या होता है इसी के साथ ही, ठीक है, क्योंकि हम लोग देखते हैं जैसे हम लोग बात करें तो उसमें भी आप लोगों का ऐसा नहीं देखा जाता कि जैसे होता ना कि लड़का हम लोग हमारे ये तो बोलते हैं कि हम लोग जेंडर के बेस में हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, यही हमारी नॉर्मली बात होती है। बट हम लोग कुछ देखते हैं जैसे अभी तो फिर भी जैसे हम लोग आर्मी की बात करें या जो आप लोगों की कुछ अदर जो है वहां पे, या एक और आप लोगों का यहाँ पे है कि जब यहाँ पे हुआ था ना वो निर्भया वाला दिल्ली वाला केस जो हुआ था, उसमें आप लोगों का एक 16 साल का या 14 साल का एक लड़का भी था, ठीक है, उस वाले केस में जो है 14 साल का लड़का भी था, तो उसको बाकी को जो है फांसी की सजा होती है बट उसको नहीं होती है, ठीक है। उसको यहाँ पे मतलब वही है कि ऐसा नहीं देखा जाता कि ये तो है कि कानून के समक्ष सब बराबर है, वहां पे उस तरह से जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। बट जो है वहां पे कंडीशन भी देखी जाती है कि कोई मतलब वहां पे अभी वो छोटा है अभी, ठीक है, उस बेस में जो है यहाँ पे जो उसको ये भी देखा गया कि चलो ठीक है बराबर है, बट यहाँ पे वही की इक्वालिटी को हमारे जो समाज है वहां पे लड़कियों को थोड़ा मतलब उस तरह से वही है कि हम लोग बोलते तो है कि लड़का लड़की बराबर है, फिर भी लड़कियों के साथ थोड़ी पार्शियलिटी होती है, ठीक है। मतलब ऐसा है कि उनको जैसे हम लोग बात करें कि आर्मी में, चलो वो तो फिर भी एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है कि वहां पे उनको आर्मी में जो है जितनी भी हमारे यहाँ पे है कि वहां पे उनको एंट्री नहीं है, क्योंकि वहां का जो जॉब है वहां पे बहुत हैवी जिस तरह से है कि हमारी जो फिजिक है, ठीक है, वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वहां पे एंट्री नहीं है उनको, तो वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन तो है। बट कुछ जो अभी तो आज के टाइम में तो काफी आप लोगों का ऐसा नहीं कि सारे की सारी जो फील्ड है वहां पे सब कुछ बंदी है, बट फिर भी आप लोगों का जो है एक इस तरह से भी है कि कानून के समक्ष सब बराबर है, बस उसको हम 20% ही फॉलो करते हैं, ठीक है, वो देखा जाता है। दूसरा हमारे इसी में है कि कानून का समान संरक्षण, ठीक है, जिसको हम लोग ज्यादातर फॉलो करते हैं, कानून का समान संरक्षण, इसको ज्यादा फॉलो किया जाता है। इसी में हमारे दोनों आते हैं, समान संरक्षण। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि हमारी जो सोसाइटी, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे वही की लड़का लड़की हम लोग बोलते तो है बराबर है, बट वही देखा जाता है कि वही है कि लड़कियां फिर भी थोड़ी फिजिकली ऐसी है, थोड़ी वीक है, ठीक है, हम लोग वैसे उस तरह से नहीं बोल रहे पर फिर भी है आप लोगों के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है, कानून के इसको ज्यादा फॉलो किया जाता है जब भी कुछ इस तरह से है, कुछ मतलब इस तरह से राइट्स की बात आती है, समता की बात आती है, तो इसको ज्यादा फॉलो किया जाता है। हम लोग बोलने को तो ये बोल देते हैं कि कानून के समक्ष सब बराबर है, बट फिर भी वही है कि कुछ ऐसे केस हमारे हुए जहाँ पे इस तरह से डिसीजन आया आप लोगों के, ठीक है, कि जो है सबको इस तरह से देखा गया कि चलो ठीक है, जो भी है हमारा, हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो लड़का लड़की है वैसे उतने भी मतलब ठीक है उनकी जो है फिजिकल जो है वो भी यहाँ पे जो है एफिशिएंसी वो इक्वल नहीं है, तो इस तरह से भी यहाँ पे देखा गया। और जो हम लोग बात करें निर्भया वाले केस में, तो वो जो वहाँ पे था वो एक अडल्ट नहीं था, ठीक है, तो उस तरह से उसको जो है अभी उसको फांसी की सजा नहीं हुई है, ठीक है, अभी तो शायद वो 18 का भी हो गया होगा जब से वो अभी के टाइम में, ठीक है, तो उसको उस टाइम जो है फांसी की सजा नहीं थी क्योंकि वो अभी जो है वो मतलब अडल्ट नहीं था, ठीक है। तो ये हमारा है, हमारा ये वाला आर्टिकल हमें ये बताता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा 15वां आर्टिकल है वो क्या बताता है, हमारा आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15, ये भी हमारे समता के अधिकार से ही है, ठीक है, जो इक्वालिटी का राइट्स है उन्हीं से हमारे इस आर्टिकल में भी उसी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे बताया कि कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी, ठीक है, चाहे कोई भी जो गवर्नमेंट है, कोई भी जो व्यक्ति है वो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है, वो हमें बताता है, ये हमें बताता है कोई भी सरकार और कोई व्यक्ति भी, ठीक है, सरकार तो सरकार, कोई व्यक्ति भी जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता, कोई भी सरकार और व्यक्ति किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, किसके आधार पे नहीं कर सकता, ठीक है, जन्म के आधार पे कि उसका जो जन्म कहाँ पे हुआ है, जाति के आधार पे नहीं कर सकता, ठीक है, ये यहाँ पे राइट दिए गए हैं, ठीक है, और जो है धर्म के आधार पे कि वो किस धर्म से है उसके आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता, कोई सरकार नहीं कर सकती, कोई अगर कोई यहाँ पे हम लोग करते तो है, ठीक है, जैसे हम लोग बात करें हम लोग कर देते हैं, बट ऐसा अगर कोई यहाँ पे केस करता है कुछ है तो अगर हम
कोर्ट की बात करें तो वहाँ पे इस चीज को रखा जाएगा कि ठीक है कि आप लोग ऐसे नहीं कर सकते, हम लोग करते तो है, पर कोई यहाँ पे केस करता है, कर सकता है वो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसको ऐसे राइट मिली कि कोई आप लोगों के साथ इस तरह से जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता, चाहे वो जन्म के आधार पे कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ। हम लोग बोलने को बोल देते ना कि बिहारी है वैसे है, तो हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते, उनको अगर वो केस करना चाहे तो वो कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग बोलने को तो बोल देते हैं, बट वो चाहे तो वो हो सकता है, ठीक है, वहाँ पे जो कोर्ट है वो उन्हीं का फेवर करेगी, ठीक है, कि हम लोग ऐसे उनके साथ जो भेदभाव कर रहे हैं ऐसे कुछ बोल के या उनको मतलब थोड़ा ऐसे नीचा मान रहे हैं उसी हिसाब से, तो वो यहाँ पे कर सकते हैं, जन्म के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे और वंश के आधार पे, कि वो इस वंश से है, वो उस वंश से है, तो हम ऐसा उस वे में भी हम लोग किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, और किसी लिंग के आधार पे, ठीक है, कि वो लड़का है लड़की है, ये हमें यहाँ पे जो है अधिकार दिए गए हैं। तो ये हमारा आर्टिकल 15 हमें बताता है। भेदभाव, कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति इनके आधार पे भेदभाव नहीं कर सकती, ठीक है, इनके आधार पे भेदभाव नहीं कर सकती, पर भेदभाव नहीं कर सकती। बट जैसे हमने ऊपर वाले में देखा कि एक्सेप्शन है आप लोग की आर्मी वाले केस में, ठीक है, कि वहां पे भी है आप लोगों का कि ठीक है लिंग पे आधार पे उनकी फिजिकल थोड़ी, जो लड़कियां वो फिजिकल थोड़ी वीक होती हैं। यस योगेश, किस बात की हंसी आती है आपको? ऐसा वो नहीं होता है, कैसा होता है? होता है, चलो ठीक है, ओके। तो ये हमारा जो है 15वां आर्टिकल ये बताता है हमें, ठीक है, तो यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट आर्टिकल क्या करते हैं, आर्टिकल 16, ये भी हमारे समता के अधिकार में ये वाला आर्टिकल भी आता है, ठीक है। हम करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 की हम बात करें तो यहाँ पे बोला है पद के लिए समानता, ठीक है, यहाँ पे वही है कि जो है कोई भी हमारे पास जो गवर्नमेंट जॉब है, जो कोई भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, किसी भी पद के लिए सबके यहाँ पे बराबर है, ठीक है, वो सबको पता है कि ठीक है, फिर से वही बात आ जाएगी कि ठीक है आप लोग बोलेंगे आरक्षण तो मिलता है, ठीक है, तो वो वही है कि हम लोग अगर जाति को मान रहे हैं, ठीक है, तो आरक्षण भी मिलना ही चाहिए उसके अकॉर्डिंग, तो वो वही है, हम लोग उसमें भी कुछ नहीं बोल सकते कि हाँ कोई अगर आरक्षण मांग रहा है तो वो गलत बात है। अगर हम लोग जब तक जाति हमारे दिमाग में तब तक आरक्षण भी शायद मिलेगा ही, तो अभी तक तो है ही आप लोगों का 2030 तक तो कंटिन्यू, बाकी आगे क्या होता है वो पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारा आगे वाला जो आर्टिकल है आर्टिकल 16, तो यहाँ पे ये बताता है पद के लिए किसी भी, ठीक है, जो भी कोई पोजीशन होगी, कोई भी गवर्नमेंट जॉब या उसके लिए, ठीक है, वहां पे सब क्या होंगे, इक्वल होंगे, पद के लिए समानता, पद के लिए समानता, पद के लिए समानता, कोई भी जो पोजीशन है, ठीक है, उसके लिए सब क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये हमारा आर्टिकल 16 हमें बताता है। वही है कि यहाँ पे भी जो है आप लोग वो नहीं देखेंगे कि जाति धर्म, ठीक है, फिर भी हमें देखते हैं कि हम लोग अभी भी हम लोग देखते हैं कि 50% तक तो आरक्षण फिर भी है, ठीक है, तो वही है कि जब तक आप लोग की ये चीजें एग्जिस्ट करती है तब तक जो है आरक्षण भी कंटिन्यू रहेगा ही शायद, ठीक है। तो ये है, वैसे आप लोगों का जो आर्टिकल है वो तो इस तरह से बताता है कि हाँ जो भी आप लोगों की पोजीशन होगी, जो कोई भी पद होगा किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, वहां पे सब क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। एक्सेप्शन हमें पता है कि जो आरक्षण है 50% तक है, ठीक है, आगे पता नहीं कितना बढ़ेगा या कितना कम होगा। तो ये हमारा आर्टिकल 16 है। और आर्टिकल 17, अगर हम आर्टिकल 17 में देखें तो यहाँ पे क्या क्या हमें राइट्स मिले हैं। हमारा आर्टिकल 18 तक अभी जो है समता के अधिकार में ही है, ठीक है। हमारे 14 से लेके 18 तक जो आर्टिकल्स हैं, जो अनुच्छेद है, वो हमें समता का अधिकार, जो इक्वालिटी की हमारे राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी, वो सब कुछ अभी इसी में कवर हो रहा है हमारा, ठीक है। तो हमारा अगला है कि जो आर्टिकल 17 है, जो हम लोग बोलते हैं जो छुआछूत है, अस्पर्शीयता जो है उसके बारे में, अनटचेबिलिटी जो है उसके बारे में हमारा जो है 7वां इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, कि जो अस्पर्शीयता है, जो छुआछूत है, ठीक है, वो कौन से आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद उसमें मतलब उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल जो 16 है वो इसके बारे में बताता है, सॉरी 17, अस्पर्शीयता। हम लोग सब गांव से हैं तो हम लोग बहुत अच्छे से इसको जानते हैं कि हम इस चीज को फिर भी मानते हैं, सब मानते हैं इन चीजों को, ठीक है, पर फिर भी आप लोगों को जो आर्टिकल 17 है वहां पे ये कि आप लोग क्या कर सकते हो, मतलब जो छुआछूत है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है।
अस्पर्शियता अनटचेबिलिटी, हम लोग कैसे जो है इसको मानते हैं, क्या है छुआ, ठीक है आप लोग समझ गए, ठीक है। जो अनटचेबिलिटी है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आर्टिकल 17। अगला हमारा जो आर्टिकल है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में हमारा उपाधियों का, ठीक है, जो कोई भी उपाधियां होती है, जैसे हम लोग बात करें जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसके टाइम में जो है बहुत सारी जो उपाधियां दी जाती थी लोगों को भी, जो भी है, जैसे हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर को देखिए, या बहुत सारे जो भी इस तरफ से भी, ठीक है, कुछ डिजर्विंग थे, पर कुछ आप लोग के जो भी उनके चमचे होते थे उनको भी जो है बहुत सारी जो है नाइटहुड या बहुत सारी उनको उपाधि दी जाती थी, ठीक है। जो इस तरह की उपाधि है, कोई भी जो अपने नाम के आगे जैसे महाराजा, ठीक है, कोई भी है नाइटहुड या कुछ इस तरह की उपाधि अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता, ठीक है। तो उपाधियों की सबको जो है यहाँ पे कोई अपने आप को इस तरह से नहीं माने कि वो तो राजा है, ठीक है। आज के टाइम में हम लोग बोल तो देते हैं कि हाँ वीरभद्र के जो बेटा है उनको राजा, ठीक है, बट हमारे जो ये है जो हमारे फंडामेंटल राइट है उनके अकॉर्डिंग इस तरह से जो है कोई मतलब, ठीक है, अगर कोई चाहे तो उस तरह से जो है आप लोग को यहाँ पे बताया कि कोई भी जो है जो आप लोग कोई भी जो उपाधि इस तरह से दी गई किसी को कि राजा महाराजा, ठीक है, नाइटहुड या जो भी है उस तरह से सर, ठीक है, और किसी को हम लोग अगर ऐसी उपाधि कोई अपने आप से ऐसा लेना चाहे कि मेरा नाम से सर महाराज राय बहादुर इस तरह से अपने नाम के आगे सर नेम की तरह उसको यूज करें, तो ये जो है हम लोग किसी के ऊपर केस कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई अपने घर के आगे ऐसा लगा ले कि ठीक है महाराजा ऐसा, महाराजा योगेश, महाराजा भरत, ठीक है, अगर कुछ ऐसा कोई लगा ले तो आप लोग के ऊपर केस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उपाधियों का कोई भी जो है इस तरह से अपने आप को उपाधि नहीं दे सकता, ठीक है। एक्सेप्शन हमारी वही है कि अगर किसी को जो है अगर जो है भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण, उनको आप लोग जैसे आपने देखा होगा, या जो आर्मी में जो आप उनकी जो होती है उपाधि दी जाती है ब्रिगेडियर, ठीक है, या जो भी एसआई जो इस तरह से हैं, ठीक है, जो पीएचडी अगर कोई एजुकेशन वाले जो है रैंक वाले हैं, ठीक है, वो अपने नाम के आगे जो है वो उपाधियां लगा सकते, जैसे जो पीएचडी जो होल्डर होते हैं वो डॉक्टर लगाते हैं, तो ये उपाधियां जो है वो मानी जा सकती है। बट जो इस तरह से ऐसे लगाई जाती है राजा महाराजा राय बहादुर, ठीक है, इस तरह की उपाधियां जैसा नेम हम लोग यूज नहीं कर सकते, ये हमारा आर्टिकल हमें बताता है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, जिसमें कौन कौन सी उपाधियां होंगी आप लोगों को, जिनका जो अंत माना गया है, ठीक है, कि राजा महाराजा, राजा महाराजा, राय बहादुर, नाइटहुड सर, ठीक है, इस तरह की जो उपाधियां हैं वो हम लोग एज ए सरनेम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। बट इसमें जो एक्सेप्शन है वो आप लोगों की है, एक्सेप्ट जो आप लोग की जो राज्य जो हम लोग बात करें जो भारत रत्न है, ठीक है, इस तरह से जो पद्मश्री है वो ऐसे बोल सकती है पद्मश्री जो भी अपने नाम के आगे वो लगा सकता है, पद्मश्री मैं अपने नाम पर मेरे को पद्मश्री मिला है, पद्म विभूषण मिला है, तो मैं इस तरह से अपने नाम के आगे वो लगा सकती हूँ, पद्मश्री गीना इस तरह से लगा सकती हूँ, ठीक है। बट बाकी जो इस तरह से है वो हम लोग यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो भारत रत्न या भारत सरकार जो है 2 से उपाधि दी गई है, पद्मश्री, पद्म विभूषण, विभूषण वाला, ठीक है। और बाकी जो हमारे जो भी हमारे एजुकेशन रैंक है, ठीक है, एजुकेशन रैंक चाहे जैसे जो डॉक्टर लगा रहे हैं पीएचडी होल्डर, ठीक है, डॉक्टर लगा रहे हैं, या जो आप उनके जो आर्मी में कुछ जो दी जाती है, ठीक है, आर्मी या जो भी हमारे एसआई उस तरह से जो पुलिस वाली भी है, ठीक है, वो हमारे लगाए जा सकते हैं, जैसे हम लोग सरनेम, ठीक है, वो हमारे वैसे जैसे जो नेम प्लेट होता है उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं ये वाली उपाधियां, ठीक है। बट ये जो ऊपर वाली उपाधियां हैं उनको हम लोग यूज नहीं कर सकते, जो ऐसे वंश से मिले जा रही थी उनको हम लोग यूज नहीं करेंगे, ये हमारा बताता है आर्टिकल 18। तो ये हमारे यहाँ पे है समता के अधिकार, जैसे हम लोग देखते हैं हमारे जो आर्टिकल 14 से लेकर 18, 14 किसके बारे में बता रहे हैं, समता के से रिलेटेड सारे खाली इक्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। 14 को हम लोग ऐसे रिवाइज करें तो 14 में क्या बताया है, यस, ठीक है, कि इक्वालिटी है ना, ये भी कि जो कानून है जो लॉ है उसके सामने सब क्या है, बराबर है, ठीक है। जो थोड़ा बहुत यहाँ पे हम लोग बोले कि संरक्षण किया जाएगा, कानून का संरक्षण, कानून जो है सबका संरक्षण भी करेगा, ठीक है। यहाँ पे इसी में मतलब इक्वालिटी की बात की है आप लोगों की, सारे के सारे जो है 14 से 14 में जैसे हम लोग कानून के समक्ष सब क्या है, बराबर, इक्वालिटी की बात की है कि कानून किसी को यहाँ पे मतलब भेदभाव नहीं करेगा किसी के साथ, ठीक है। और 15 आर्टिकल वैसे जो है कोई भी
कोई भी जो है, कोई भी सरकार जो है, कोई भी जो व्यक्ति है वो डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव नहीं कर सकती किसी के साथ भी, उसके जन्म के आधार पे कि उसका जन्म कहाँ पे हुआ है, ठीक है, कि वो झारखंड का किसी उसमें है आदिवासी का, कि हम लोग उसको ऐसे झारखंडी वैसे कुछ बोले कि वैसे उसको थोड़ा इन्फीरियर माने, तो हम लोग वैसे उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते किसी के वंश, ठीक है, कि वो कौन से वंश से है, ठीक है, उन्होंने तो कुछ ऐसा किया था, ठीक है, तो सरकार ऐसा नहीं बोलेगी कि उन वंश वालों को नौकरी नहीं दी जाएगी, ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसा किया था, तो ऐसे कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है। ओके भरत, तो बार बार रिपीट नहीं करनी कुछ चीजें, ठीक है, तो कुछ चीजें जो आप लोगों को बताई गई है तो उनको बस बोला है कि ठीक है बाद में कर लेना आप लोग, तो अभी के लिए जो क्लास चली इस क्लास के साथ ही रहा करो। ओके, तो हमारा जो आर्टिकल 15 है उसमें क्या बताया था हमने? यस भरत, योगेश बताना भरत को, आपको भी लगा पता कौन से आर्टिकल की बात कर रहे हैं हम लोग? चलो तो हो गया, अभी 15 से पूछ रहे हैं, अब दोस्त को बता देना कि कौन सा चला अभी आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 में हमने देखा कि हमारा जो आर्टिकल 15 है उसमें क्या बताया कि जो कोई भी जो सरकार है, कोई भी जो व्यक्ति है, ठीक है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, उसके जन्म के आधार पे, ठीक है, उसके वंश के आधार पे, ठीक है, उसकी जाति के आधार पे, उसके धर्म के आधार पे, ठीक है, कोई भी उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति भी और कोई सरकार भी, ठीक है, और वो चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट किसी भी कोर्ट में जाके जो है वो उनके खिलाफ केस कर सकता है, मुकदमा चला सकता है। ये हमारा आर्टिकल 15 ये भी इक्वालिटी पे कर रहा है ना, कि हमारे जो सोसाइटी उसमें जो है इक्वालिटी बनी रहे, समता के अधिकार नहीं हमारा जो है आर्टिकल 15 पे बताते हैं। उसके बाद आर्टिकल 16 है, वो हमें बताता है कि जो भी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी होगी, जो भी कोई पद होगा, उसके लिए सब क्या होंगे, समान होंगे, सब इक्वल होंगे। ये हमारा आर्टिकल 16 हमें बताता है, ठीक है। हालांकि उसमें आरक्षण है, वो किस बेस में है वो हम लोग देखते हैं कि हाँ ठीक है, जहाँ पे भी आप लोगों की माइनॉरिटी है, ठीक है, किसी रिलीजन के बेस में है, किसी आप लोगों की, ठीक है, जो आप लोगों की ट्राइब्स है उसके बेस में है, ठीक है, या जो भी है जो जाति है उसके बेस में है, ठीक है, वहां पे है। बट हमारा जो संविधान है उसमें यही बात की कि पद के लिए सब क्या होंगे, किसी भी जो अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट जॉब होगी, कोई और भी अपॉर्चुनिटी, वहां पे सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमारा आर्टिकल 16 हमें बताता है। 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ पे ये बताया गया जो अनटचेबिलिटी है, ठीक है, अस्पृश्यता है हमारे समाज में, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, कि कोई ऐसा कुछ करता है तो वो भी क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में जाके जो है उनके खिलाफ मुकदमा कर सकता है। तो आर्टिकल 17 ये हमें बताते हैं। उसके बाद हमारा आर्टिकल, यहाँ पे भी इक्वालिटी हुई ना, सब बराबर है, कि ऐसा नहीं कि उनको नीच माना जाएगा ऐसा कुछ। तो हमारी सोसाइटी जो हमारा कोर्ट है वहां पे सब इक्वल ही माना जाएगा उन सबको। आर्टिकल, उसके बाद हमारा आर्टिकल ये 17 हो गया। आर्टिकल 18 में क्या बताया गया है, उपाधियों का, ठीक है, जो कोई सर से उपाधि ली है किसी ने, महाराजा, ठीक है, राजा, राय बहादुर सर, ठीक है, नाइटहुड, ऐसी कुछ उपाधियां जो ली है उन सब का की वो उपाधि नहीं, ठीक है, जो हमारी सरकार ने कुछ जो ऐसे लिए, पद्मश्री ऐसे कुछ हम लोग यूज कर सकते हैं। और जो हमारे एजुकेशन रैंक है, ठीक है, जो भी PhD होल्डर है वो डॉक्टर लगा सकते हैं अपने नाम के आगे, ठीक है। और बाकी जो है जो ये जो आप लोगों की आर्मी या जो आप इस तरह से जो आप लोगों की सर्विसेज है वहां पे जो ये दिए जाते हैं, ये मतलब, ठीक है, पोजीशन जो होती है आप लोगों की पर्टिकुलर, ठीक है, ब्रिगेडियर, जो भी इस तरह से जो होती है आप लोगों की SI, ठीक है, या जो भी है उस तरह से हवलदार, वो हम लोग यूज कर सकते हैं। बट बाकी इस तरह से नहीं कर सकते जो राजा महाराजा है। तो ये सारे के सारे जो है वो समता के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, इक्वालिटी समाज में बनी है, उसी के लिए जो है ये आर्टिकल बनाए गए हैं। तो आज यहाँ तक ही करते हैं समता का अधिकार। तो आप लोग को अभी ठीक है याद होगी, यहाँ तक समझ आ गया कि क्या क्या हमारे कौन कौन से आर्टिकल बताते हैं। ओके, तो समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है आप लोगों का, 14 से लेके 18 तक, यहाँ तक ही करते हैं।